जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज टेंस और आज हम इसमें बात करेंगे सभी टेंस की सहायक क्रिया। ठीक है, तो सभी टेंस की पहचान हमने याद कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम देखेंगे कि इसकी हम हेल्पिंग वर्ब कैसे मिनटों में याद कर सकते हैं। और इसको अगर याद कर लीजिए तो केवल आपको प्रैक्टिस करना रहेगा एक एक टेंस का। ठीक है ना, तो एक साथ ही हम तीनों लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, कि बहुत कम समय में ज्यादा गेन कर सके आप। ठीक है ना, तो जैसा कि टेंस आपको अगर याद करना है तो बहुत आसानी है। इसके ही चारों पार्ट हैं और वही चार इसके भी हैं, वही चार इसके भी हैं। अगर याद करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसी तरह से इसको देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दैट इज आगे ऐसे ही देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम 12 एक बार में याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है कि हाँ इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है, तो इस तरह से हम चारों हम कंप्लीट कर सकते हैं। कोई पूछेगा बता सकते हो। तो आज हम देखते हैं कि इसमें जो है कि सहायक क्रिया क्या लगती है। ठीक है ना, और एक ही साथ हम चारों का बता देंगे और तीनों टेंस का। ठीक ना, अब देखिए इसमें देख लेते हैं कि सिंपल पहचान क्या रहता है आपका, है, हूँ, हो, है। और इसमें क्या रहेगा, था, थे, थी, या, ये, और इसमें क्या रहेगा, गा, गे, गी। ठीक है ना, इस तरह से दिया रहेगा। ये सिंपल वाक्य के अंत में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। ठीक है ना, तो आज हम बात करेंगे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, किसकी बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। आज हमारा टॉपिक जो है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की क्या करती है, हेल्प करती है। यानी कि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब आपकी मेन वर्ब की तरह काम करती है। मेन वर्ब कब होता है, जब उसके बाद आपका एडजेक्टिव या नाउन आता है। ठीक है ना, तो अभी उसको हम नहीं देखेंगे, सिंपल देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखेंगे इस तरह से। तो देखिए अफर्मेटिव में आपका कोई सहायक क्रिया यूज नहीं होती है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होने के लिए हमको यस या यस लगाना होता है। क्या होता है, यस या यस। ठीक है ना, ये अफर्मेटिव में होता है। किसमें होता है, अफर्मेटिव में होता है। किसमें होता है, अफर्मेटिव में होता है। ठीक है ना, यस या यस। अब इसी में निगेटिव जो होता है, निगेटिव में क्या होता है कि आपको डू या डज का प्रयोग होता है। ठीक है ना, डू या डज का प्रयोग होता है और अफर्मेटिव में यस या यस का प्रयोग होता है। ये आपका डू डज लगता है कब, जब निगेटिव रहता है तब। ठीक है ना, इसके बाद आपकी मेन वर्ब आती है, जबकि इस ये क्या होती है, मुख्य क्रिया में ही लगती है। किसमें लगती है, मुख्य क्रिया में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में यस या यस लगता है और कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है। और जबकि इसमें क्या होता है, निगेटिव में आपका प्लस मेन वर्ब हो जाएगा और इसमें फर्स्ट फॉर्म होगा और उसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, जब यस या यस हटेगा तब आपका डू या डज प्रयोग होगा, तब आपको मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है, जब अफर्मेटिव रहेगा, अफर्मेटिव में आपको सिंपल आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है ना, कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। जैसे गो का वेंट, जैसे गो क्या होती है, फर्स्ट होती है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसमें कोई भी सहायक क्रिया यूज नहीं होती है। निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में आपको सभी कर्ताओं के साथ डिड लगेगा। क्या लगेगा, डिड लगेगा। ठीक है ना, सभी कर्ताओं के साथ डिड लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है ना, अब इसमें आपको क्या लगेगा, विल और शैल। क्या लगेगा, विल या शैल। ठीक है ना, ये कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, निगेटिव रहेगा तो नॉट लग जाएगा। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आपको जैसे यस सिंपल में लगाना है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव रहेगा तो आपको डू या डज लगाना है, और पास्ट में आपको डिड लगाना है, और सिंपल है अफर्मेटिव है तो आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है ना, अब फ्यूचर में आपको विल या शैल के साथ विल या शैल लगाना है, आई वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है। ठीक है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी।
तो इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कंटिन्यूअस। इसमें आप जान ही रहे हैं कि इसमें लगातार कोई काम कंटिन्यू रहता है, जो काम वर्तमान में चल रहा होता है और खत्म नहीं हुआ रहता है, तो वो क्या होता है, लगातार काल। इसमें क्या होता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो लगती है इज, एम और आर, ठीक है ना। इसी तीनों में लगता है। आई के साथ आपका एम लगता है और वी यू दे के साथ आपका आर लगता है और बाकी सिंगुलर के साथ क्या लगता है, ऐसे समझिए। सिंगुलर के साथ आपका इज लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा और प्लूरल के साथ आपका, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है ना। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ये सिंगुलर है, सिंगुलर साथ इज लगेगा, यानी कि राम श्याम सीता जो भी आएंगे एक सिंगुलर में तो सिंगुलर हो जाएगा, और प्लूरल में आई वी यू दे, आई को छोड़ करके, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसमें आपको देख सकते हैं, इसमें प्लस मेन वर्ब क्या रहेगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, ठीक है ना। एक तरह से फार्मूला का बेस हेल्पिंग वर्ब आपका ये हो गया है, और उसके साथ मेन वर्ब जो आएगी उसमें आईएनजी लगेगा, ठीक है ना। और सेम वही तर्ज इस पे रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इसमें आपको क्या लगाना है, वाज या वर लगाना है, क्या लगाना है, वाज या वर लगाना है, और सेम वही रहेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाना ही लगाना है। तो मेन वर्ब जो रहेगा, इसी में जब मेन वर्ब जोड़ेंगे इसके बाद तो उसमें क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, जैसे गो, गो क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। तो जब भी आएगा तो आईएनजी आएगा कंटिन्यूअस में, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, किसी में भी हो। अगर इसमें भी आएगा, जैसे राम जा रहा है, राम इज गोइंग, क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग। तो यहाँ आईएनजी बताता है कि वो काम क्या है, कंटिन्यू है, किसी वर्ब में अगर लग गया तो, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब इसमें क्या दिक्कत होती है, इसमें आपको सेम वही है, जब इसका याद हो गया, इसमें इज एम आर है, इसमें वाज वर है, इसमें आपका विल बी शैल बी क्या हो जाएगा, विल बी और शैल बी क्या हो जाएगा, विल बी और शैल बी। मेन वर्ब में आईएनजी इसमें भी लगेगा, मेन वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से दो हमने याद कर लिया। अब तीसरा देखते हैं परफेक्ट में, ठीक है ना। परफेक्ट में आपको क्या मिलेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। वो आपका क्या बताता है, काम पूर्ण हो गया है, जिसे पूर्ण काल भी बोलते हैं। इसमें आपको काम फिनिश हो जाता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है जो, वो है हैज या है, क्या लगता है, हैज या है, ठीक है ना, हैज या है। तो हैज या है, हैज आपका सिंगुलर के साथ लगेगा और हैज जो है प्लूरल के साथ, ठीक है ना, ये, और ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर क्या है, सिंगुलर शॉर्टकट में देखिए, SINGULAR, ठीक है ना। सिंगुलर साथ है लगेगा और प्लूरल साथ है लगेगा। प्लस इसमें जब मेन वर्ब आएगी तो इसमें मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। जैसे गो का ही ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, गो, गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म आपका वेंट हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, वेंट हो गया, ठीक है ना। और ये सेकंड फॉर्म हो गया, और इसमें थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉन। ये आपका थर्ड फॉर्म। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, मेन वर्ब जो आएगी, मुख्य क्रिया जो आएगी, उसमें क्या होगा, थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। इसमें बहुत आसान है, दो तीन आसान है, यही थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। अब पास्ट परफेक्ट का देख लेते हैं इधर से, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट का ये देखिए, यहां से ये अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा छोटा सा बोर्ड है। तो परफेक्ट में आपको क्या करना है, देखिए पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए कि इसमें मोस्टली 2 सेंटेंसेस विल कम, ठीक है ना। और सिंगल आएंगे तो उसमें एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि ऑलरेडी टिल बिफोर लगा रहेगा, तो तभी आप करेंगे, अदरवाइज आपको उसमें पास्ट इंफिनिट में वो चला जाता है। तो इसमें देखते हैं, जब वो ट्रांसलेशन शुरुआत करेंगे तो बताएंगे, अभी तो केवल हम हेल्पिंग वर्ब तैयार कर रहे हैं, याद हो जाएगा, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट हम उसको करेंगे, ठीक है ना। और गारंटी है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो टेंस में कोई हरा नहीं सकता, एक एक चीज हम नस उसकी निकाल के दे देंगे, आप पकड़ लेंगे और कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा ट्रांसलेशन सीख जाएंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बोल भी सकते हैं। लोग इसी सीखने के लिए क्या करते हैं, स्पोकन कोर्स पकड़ते हैं, पैसा खर्च करते हैं, फिर भी
दैट इज नॉट एनफ फॉर स्पीकिंग, बिकॉज क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, तो चाहे कोचिंग नहीं कोचा कर लो, स्पीकिंग नहीं स्पोका कर लो, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आपका बेस नहीं तैयार होगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई एक एनवायरनमेंट मिल जाए, एक एटमॉस्फेयर मिल जाए कि हाँ चलिए बोलते बोलते कुछ ABCD तो बोल ही लेगा आदमी। तो अगर आपको सीखना है तो आई प्रॉमिस यू, आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, वेदर रॉन्ग राइट यू कैन स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई हाउ टू स्पीक, नेवर माइंड दिस हाउ टू स्पीक, ओनली स्पीक। ठीक है, जैसे बचपन में आप बोलते थे, ये थोड़ी पता होता था कि हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, धीरे धीरे सही होता है। ठीक है, वैसे ही तो इसमें देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि इसमें भी सेम है, इसमें मोस्टली 2 सेंटेंस आते हैं। ठीक है ना, 2 सेंटेंस आते हैं, 2 सेंटेंस, ठीक है ना, 2 वाक्य आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस जो होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में होता है, और एक क्या होता है पास्ट परफेक्ट में होता है। किसमें होता है पास्ट, ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया, 2 तरह का इसमें चलता है, पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, तो 2 सेंटेंस आते हैं, एक होता है पास्ट इंडिफिनिट में, एक होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है ना, तो पास्ट परफेक्ट में आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। क्या लगाना है, हैड लगाना है सभी कर्ताओं के साथ। अब पास्ट इंडिफिनिट में आप जान ही रहे हैं कि इसमें पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, डिड लगता है या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। नेगेटिव रहेगा तो आपका डिड लगेगा, और अगर सिंपल है तो आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है ना, तो इसको जब हम सेंटेंस बताएंगे तो बताएंगे कि कब वो पास्ट परफेक्ट में होगा और कब वो पास्ट इंडिफिनिट में, कौन सा पास्ट इंडिफिनिट में होगा या कौन सा पास्ट आगे पीछे रहता है। तो जब ट्रांसलेशन करेंगे तभी क्लियर होगा। ठीक है ना, कि जो काम पहले होगा उसको पास्ट में करेंगे या पास्ट इंडिफिनिट करेंगे, तो हम क्लियर उसमें बताएंगे। ठीक है ना, तब तक के आप देखते रहिए। अब इसमें क्या है कि हैड सभी कर्ताओं के साथ लगता है, इसमें क्या हो जाएगा आपका विल हैव, क्या हो जाएगा विल हैव, विल हैव और शैल हैव। ठीक है ना, इसमें 2 ही लगता है। ठीक है ना, विल हैव शैल हैव, तो आई के साथ आपका शैल लगेगा और बाकी सबके साथ विल हैव लगेगा। ध्यान रखिएगा कि मेन वर्ब क्या हो जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। इसमें भी मेन वर्ब की क्या होगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म, इसमें भी मेन वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आया। अब इसमें हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपको हैज बीन क्या हो जाएगा, हैज बीन और हैड बीन। ठीक है ना, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। कंटिन्यूअस है तो लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर, चाहे ये आपका ये वाला हो या ये वाला हो। ठीक है ना, बस इसमें अंतर, और इसमें अंतर हमने बताया था कि इसमें सिंपल रहेगा, इसमें टाइम दिया रहेगा, बस यही है, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। ठीक है ना, सहायक क्रिया आपको याद हो गई तो सब रूल वही रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है। तो ये हो गया। अब इसमें आपका हैड बीन क्या हो जाएगा, हैड बीन सभी कर्ताओं के साथ, प्लस मेन वर्ब में क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी सभी में लगना है। ठीक है, हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यूअस में हमने देखा कि मेन वर्ब में आईएनजी यूज होता ही होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं फ्यूचर में। यहीं पे केवल बीन जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो शॉर्टकट में देख लीजिए, इसमें केवल बीन जोड़ देना है। ठीक है ना, क्या जोड़ देना है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है ना, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ही लगाना है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको, पहचान हमने याद करा दिया। अब उसमें क्या सहायक क्रिया लगती है वो मैंने बता दिया,
और मुख्य क्रिया की जो फॉर्म यूज होती है वो भी लगभग मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना पर्याप्त है, 10 से 15 मिनट में अगर आप इतना तैयार कर लेते हो। केवल कॉन्सेप्टली आपको देखना है कि हाँ डू है, डिड, और ये क्या हो जा रहा है, शैल है। आई एम, ठीक है, आर हो गया, और ये वाजवर हो गया, विल बी शैल भी, विल बी शैल भी, हैज है, और इसमें क्या हो गया, पास्ट में दो सेंटेंस आएंगे, इसमें विल है, शैल है, और उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन सभी करता हूँ के साथ, उसके बाद शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो इतना आपको पर्याप्त है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैट में कुछ लिख दीजिएगा, अच्छा खराब जो आपकी इच्छा लगे। और अगर आपको पार्ट अच्छे लग रहे हैं, इसके आगे भी आपको पढ़ना है, तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से थोड़ा सा ये होता है कि हाँ चलिए आपको अच्छा लगा वीडियो, ठीक है ना। बाकी क्लासेस चलती रहेंगे, पढ़ेंगे तो ही अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।